रिवायतें जिक्र की हैं तो वो उसकी तरफ अभी हम आ रहे हैं, उसमें तो नहीं है ना उन रिवायतों में। अच्छा, कहते हैं नोट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इराक ब्रैकेट में लिखा नजद की तरफ इशारा करते हुए फरमाया फितना वहाँ से निकलेगा जहाँ से शैतान के सींग निकलेंगे, जहाँ से शैतान के सींग निकलेंगे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7297। अब मैं आपको एक नुक्ते की बात बताऊँ, हदीस नंबर 7297 मिर्ज़ा जी ने पूरी नकल क्यों नहीं की सही मुस्लिम, हिल जाएंगे आप। ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, इसकी जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 772 है, किताबुल फितन व इशरातुस्सा। इसके तहत हमारे नुस्खे के मुताबिक हदीस नंबर 7167 है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर से बाहर आकर कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला कब कहा, कहाँ कहा? हज़रत आयशा के घर से आप बाहर जब तशरीफ़ ला रहे थे, हज़रत आयशा वाले घर से जब आप बाहर तशरीफ़ ला रहे थे, तो आपने फरमाया कुफ्र का सर उधर से निकलेगा जहाँ से शैतान का सींग तुलू होता है, और आपका इशारा मशरिक़ की तरफ था। हज़रत आयशा के घर से बाहर निकल के आपने इशारा किया मशरिक़ की तरफ और कहा कुफ्र का सर यहाँ से निकलेगा। क्या पता लगा? हज़रत आयशा फितने का शिकार नहीं थी, हज़रत आयशा फितने का शिकार नहीं थी। फितने का सर कहाँ से निकला है? कूफा से। नहीं समझे? और देखें मिर्ज़ा जी ने इसीलिए पूरी रिवायत जिक्र नहीं की क्योंकि मिर्ज़ा जी ऊपर ये लिख कर आ चुके थे सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और सैयदना माविया रज़ी अल्लाह की गलती इज्तिहादी थी, जबकि इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके उजरे से निकल के मशरिक़ की तरफ रुक यानी कि तवज्जो दिला रहे हैं कि फितना यहाँ से निकलेगा। और जो मशरिक़ की तरफ तवज्जो दिलाए, तो सुनिएगा ज़रा बात को। मिर्ज़ा जी आगे नोट कायम करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजदियों के हक़ में दुआ से इनकार कर दिया और फिर फरमाया वहाँ जलजले होंगे और वहाँ से शैतान का सींग निकलेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 7094। अब भाई मैंने कहा था शुरू में, यहाँ से जागने की ज़रूरत है। सैयदना हुसैन को इराकी कूफ़ी नजदियों ने शहीद किया, इराकी कूफ़ी नजदी, इराकी कूफ़ी नजदी। जहलमी रादा बता रही हैं इराकी कूफ़ी नजदी, इराकी कूफ़ी नजदी 3, इराकी कूफ़ी नजदी। वो देखो ज़रा बात को, वो इराकी कूफ़ी नजदी नीचे तक आके हो गया कूफ़ी नजदी, और वो यहाँ पहुँचते पहुँचते तक यानी कि नोट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजदियों के हक़ में दुआ से इनकार कर दिया। इराकी कूफ़ी नजदी से पहले हुआ इराकी कूफ़ी, अब नीचे आते तो क्या हो गया? नजदियों के हक़ में। अच्छा देखें, गौर तलब नुक्ता है, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 392 है, किताबुल फितन है। बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फितनतु मिन क़िबलिल मशरिक़, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक़ की तरफ इशारा करके फरमाया कि फितना वहाँ से निकलेगा। इमाम बुखारी ने इस बाब के तहत हदीस नंबर 7094 जो मिर्ज़ा जी ने तवज्जो दिलाई है, सुन्नत ज़रा बात। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बयान किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह हमारे मुल्क शाम में हमें बरकत दे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना। मिर्ज़ा जी ने रिवायत पूरी नहीं लिखी, अल्लाह हमारे शाम में हमें बरकत दे, क्योंकि अहले शाम को बागी करार देना था, अहले शाम को बागी करार देना था। तो अहले शाम के हक़ में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी वो जिक्र करनी नहीं है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, अल्लाह हमारे शाम में बरकत दे, अल्लाह हमारे यमन में बरकत दे। साहबा ने अर्ज़ किया और हमारे नजद में, साहबा ने अर्ज़ किया और हमारे नजद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया अल्लाह हमारे शाम में बरकत दे, हमारे यमन में बरकत दे। साहबा ने अर्ज़ किया और हमारे नजद में। मेरा गुमान है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा फरमाया वहाँ जलजले और फितने हैं और वहाँ शैतान का सींग तुलू होगा, वहाँ जलजले और फितने और वहाँ शैतान का सींग तुलू होगा। तवज्जो कीजिएगा मेरी बात पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ। क्या ऐसी बात है, मिर्ज़ा जी ने शाम वाली रिवायत यानी अल्फाज खा गए, मिर्ज़ा जी शाम वाले अल्फाज खा गए, यमन वाले अल्फाज खा गए।
3 मरतबा दोहरा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, आपने जिक्र नहीं किया। मिर्ज़ा जी ने उसको घुमा फिरा के क्या कर दिया, आपने नजदियों के हक में दुआ करने से इनकार कर दिया और फरमाया वहाँ जलजले होंगे और वहाँ से शैतान का सींग निकल